मुसलमानों को नहीं पता कि आखिरी नबी कहाँ पर पैदा हुए। इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको तो पता है, वरना तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि आखिरी नबी कहाँ पर पैदा हुए। हालांकि दुनिया के जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो तौरेत हो, ज़बूर हो, इंजील हो, या फिर कुरान के अलावा और जितने भी मज़ाहिब की किताबें हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों की वेद ही क्यों ना हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराणे, भविष्य पुराणे, उन किताबों को भी खोल कर देखें तो आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसील के साथ कि वो आखिरी नबी कल की अवतार कहाँ पर पैदा होंगे, उसके अंदर में लिखा हुआ है। यहाँ तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई तो ये ऐसे हैं कि जिन्हें खुद नहीं पता कि आखिरी नबी कहाँ पर पैदा हुए, उनके वालिद साहब का नाम क्या था, उनकी माँ का नाम क्या, कुछ नहीं पता। जे जाए कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को फिर पता होना। हमारे हिंदू भाइयों के सबसे बड़े महान व्यक्ति पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने तमाम वेदों के हवाले से एक किताब लिख करके हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। उस किताब का नाम लिखा कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसके इंतजार में हमारे हिंदू भाई अब तक बैठे हुए हैं कि वो कल की अवतार पैदा होंगे। हालांकि वो 1400 साल पहले ही मक्का के अंदर पैदा हो चुके हैं। अब हिंदुओं को चाहिए कि उसी कल की अवतार के नक्शे कदम पर चले, वो जो बात बता कर गए हैं उसी के तरीके पर चले तो कामयाबी है, वरना तो फिर नाकामी है। तुलसीदास जी महाराज जो इतने बड़े महान वेद के जानने वाले थे, उन्होंने भी मंत्र के अंदर कहा ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाहु परमा पदम हेतावने कुनट अनुवते जपे नाम मोहम्मद। ला इलाहा हरने पापम, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उसे हयात जावदानी नसीब हो गई। जिसने इल्लल्लाह की ज़रबे लगा ली वो अम्र अमिट हो गया। ऐ मनुष्य, ऐ दुनिया के इंसानों, सुन लो कान खोलकर, अगर तुम सबर कर यानी जन्नत प्राप्त हासिल करना चाहते हो तो नाम नामी इसमें गरामी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की माला जप ले, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे हिंदू भाइयों के जो सबसे बड़े महान उनके स्कॉलर हैं, पंडित हैं, वो कह रहे हैं। बहुत बड़ा मेरे भाइयों घोटाला हुआ है किताबों के अंदर, बताते नहीं है कि हकीकत क्या है। हालांकि आज बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से मुलाकातें होती है, कहते हैं कि भाई आप लोग कितने खुदाओं को मानते हैं? तो कोई कहते हैं कि हम लोग 3 खुदाओं को मानते हैं। फिर कहते हैं भाई ये 3 कौन कौन है? कहते हैं ब्रह्मा पैदा करने वाला, दूसरा विष्णु पालने वाला, तीसरा शिव मारने वाला। तो हम उनको कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि इसलिए कि आप अपनी किताब को देखिए ना। क्या देखें? इसलिए कि आज हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ हुआ ये है मेरे अजीज भाइयों, अगर हमारे कोई गैर मुस्लिम भाई अगर हमारे सामने हो, और मैं ये चैलेंज करता हूँ यहाँ के हिंदू भाइयों से कि वो आए, और मेरे पास वेद भी रखी हुई है, मैं उनको वेद के हवाले से मैं उनको बताना चाहता हूँ। मेरे अजीज भाइयों, कल कयामत के दिन, परले के दिन अगर हम और आप वहां पर जमा होंगे तो उस वक्त हम और आप क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी किताब को खोल कर देखें। किताब, एक किताब है हमारे हिंदू भाइयों का सबसे अहम किताब है ऋग्वेद। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 1 मंत्र नंबर 1 के अंदर में लिखा हुआ है माँ चिद नए दिव शमसत सिखायो मारिस नएता इंदर मितस्तोता वर्षनम सचा सुचे मरक्ता च शमसत। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 1 मंत्र नंबर 1 में लिखा हुआ है ओ फ्रेंड्स, O people, do not worship anyone except him. He is the divine one, praise him alone. कि ऐ दुनिया के मनुष्यों, इंसानों, उस परमात्मा के अलावा, उस एक अल्लाह के अलावा, उस एक ईश्वर के अलावा तुम किसी दूसरे की अतिरिक्त की तुम स्तुति, तारीफ और उसकी
उसके अलावा तुम किसी की उपासना भक्ति ना करो, बल्कि उसी एक ईश्वर की भक्ति करो और उसी एक ईश्वर ही की स्तुति तारीफ करो। मेरे अजीज भाइयों, सवाल ये पैदा होता है कि आज हम मुसलमान ईमान वाले होने के बावजूद हम तो नमूना हैं दूसरों के लिए, हम तो आइडियल हैं और हम सबका जो नमूना है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते करामी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ दुनिया के इंसानों कान खोल कर सुन लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते करामी पूरे दुनिया के इंसानों के लिए नमूना है, आइडियल है। मेरे अजीज भाइयों, असल तो बात हम लोगों को अपने दरमियान करनी है, बतानी ये है कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइया कहाँ पर पैदा होंगे, वो सारी तफसीलात उनकी किताबों के अंदर। मेरे अजीज भाइयों, कहाँ पर पैदा हुए सारी तफसीलात वहां पर दूसरों की किताबों में भी मौजूद है। खुद देख लीजिए, एक किताब है हमारे भविष्य पुराण, उस किताब में लिखा हुआ है संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य अकल के अपराधुर्व विषयतु, कि वो आखिरी नबी संबल ग्राम यानी ऐसी जगह पर पैदा होंगे जहां पर अमन अमान वाली शांति वाली जगह हो। जाहिर सी बात है, हम लोग मक्का को अमन वाली जगह भी कहते हैं। और आगे कहा कि उसके वालिद का नाम विष्णु यश होगा। अब विष्णु यश के माने आते हैं, ये संस्कृत जुबान है, अगर हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका होगा ईश्वर भगत। ईश्वर के माने आते हैं अल्लाह के और भगत के माने बंदा। जब इनका अरबी में तर्जमा करेंगे तो जिसका माना होगा अब्दुल्ला। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है मेरे भाई? अब्दुल्ला। मेरे अजीज भाइयों, असल बात आप हजरात को ये बतानी है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए तो मक्का के अंदर हर तरह की बेहयाइयां बुराइयां फैली हुई थी। अरे भाई, फैली हुई थी कि नहीं थी? हाँ, कोई ऐसी गुनाह नहीं जो वहां पर पाई न जाती हो। अब हम लोगों को सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए कि आखिर अल्लाह के नबी ने कौन सा ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर अच्छाइयां फैल गई। हाँ मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के नबी बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक पहुंचे। वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार मोजज़ात हैं जो पैदाइश के वक्त से लेकर नबुवत के मिलने तक आप पढ़ेंगे तो आपको इतना यकीन होगा। तो इसलिए मेरे अजीज भाइयों, अब देखिए कि अल्लाह के नबी बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक गुजारे। मक्का के जो हालात थे, जो बेहयाइयां बुराइयां फैली हुई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों को देख करके कुढ़ते थे, रोते थे, आंसू बहाते थे। क्यों रोते थे भाई? इसलिए कि लोग शराब पीते थे, जिना करते थे, लड़ाइयां झगड़ करते थे, हर तरह की बेहयाई बुराई उनके अंदर फैली हुई थी। अल्लाह के नबी बेचैन रहते थे कि ऐ अल्लाह, तू ऐसा कोई मसला, कोई हल निकाल दे कि ये लोग इन सारी बेहयाई बुराइयों से निकल करके अच्छाई की तरफ आ जाए। किसकी तरफ आ जाए भाई? बोलिए, अच्छाई की तरफ। यही वजह है कि अल्लाह के नबी जब 40 साल की उम्र को पहुंचे, मक्का अपना घर छोड़ करके गारे हिरा पहाड़ पर चले जाते थे। अल्लाह के सामने बैठ करके मुराकबा करते थे, ध्यान करते थे, रोते थे, आंसू बहाते थे। कई कई घंटे, कई कई दिन गुजर जाते थे। किसकी फिक्र में? हमारी और आपकी फिक्र में, पूरी उम्मत की फिक्र में। मक्का में रहने वाले अल्लाह के बंदों के लिए बहुत रोते थे। कैसे, किस अंदाज में रोते थे मेरे अजीज भाइयों कि ऐ अल्लाह, ये मक्का वाले, ये मक्का के रहने वाले बासिंदे हर तरह की बेहयाई बुराई के अंदर मुब्तला है। ऐ अल्लाह, तू इनको बेहयाई बुराई से तू निकाल करके अच्छाई की तरफ भेज दे।
मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला ने नबी को तो भेजा ही इसीलिए था, अब वो वक्त आ चुका था। अल्लाह रब्बुल इज्जत को नबी का रोना, उम्मत की फिक्र में तड़पना इतना पसंद आया कि हजरत जिब्राइल को बुलाया, जिब्राइल जाओ, मेरा आखिरी नबी मोहम्मद गारे हिरा में उम्मत के खातिर तड़प रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, जाओ जा करके बता दो, उनके उम्मत का मसला और हल लेके जाओ। मेरे अजीज भाइयों, हजरत जिब्राइल आए, हजरत जिब्राइल अल्लाह के पास से पैगाम, कुरान, मैसेज लेकर आए। कहां पर आए? गारे हिरा, वो पहाड़। आज भी जब हज करने वाले जब वहां पर पहुंचते हैं, अल्लाह ताला हम सबको बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब हम लोग जाएंगे तो वो जगह भी इंशाअल्लाह देखेंगे। मेरे अजीज भाइयों, हजरत जिब्राइल आए और कहा तुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाजत से आप खड़े हो जाइए। और फिर कहा इकरा, ऐ आखिरी नबी मोहम्मद पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या जिब्राइल मा अना बेकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। क्या कहा? मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर अल्लाह की हजरत जिब्राइल ने कहा इकरा। इस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी मर्तबा हर बार आखिरी नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते गए मा अना बिकारी, ऐ जिब्राइल मैं पढ़ना नहीं जानता। इसलिए कि बचपन से लेकर के 40 साल के उम्र तक जो पहुंचे थे मेरे अजीज भाइयों, इसलिए कि आप हजरात अगर तारीख पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा मेरे अजीज भाइयों के अल्लाह के नबी से पहले पढ़ने लिखने का या फिर कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज कुछ था ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर होता तो अलग सी बात है, वरना कोई निजाम माकूल तरीके से कुछ भी नहीं था। वो तो कुरान आकर के सब कुछ बताया, तब जाकर के आज पूरी दुनिया के अंदर नॉलेज, जानकारियां, ये कुरान की बरकत है मेरे अजीज भाइयों। एक वक्त था कि मुसलमान पढ़ाई के एतबार से सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता थे। खैर मेरे अजीज भाइयों, तीसरी मर्तबा हज़रत जिब्राइल ने अपने सीने से लगाया और जोर से दबोया। फिर उसके बाद छोड़ा।